हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सिस बैंक LIC प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, इसकी फ़ीस और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी, एनुअल फ़ी और इंश्योरेंस फ़ी सभी ज़ीरो है और ना ही इस कार्ड के कोई हिडन चार्जेस हैं। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ज्वाइनिंग में ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको मिनिमम कितना स्पेंड करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इस कार्ड को जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइनिंग बिल्कुल ज़ीरो है। एनुअल फीस भी बिल्कुल ज़ीरो है। इसमें भी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको साल में कितना यूज़ करना पड़ेगा, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप चाहे यूज़ करें या ना करें, इसका साल का कोई फीस नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कार्ड के साथ इंश्योरेंस का भी फीचर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी फ़ी पे नहीं करना है। जब तक आपके कार्ड एक्टिव रहेंगे तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कार्ड के साथ इंश्योरेंस रहेंगे और वो इंश्योरेंस कौन कौन से है वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। अब डिस्कस करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर। इसमें आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 75 पैसा है। इसमें आपको 1.5% का बेनिफिट मिलता है। कोई भी LIC की प्रीमियम पे करने पर या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर आपको फ्लैट 1.5% का बेनिफिट मिलता है। अगर आप LIC की प्रीमियम पे करते हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर 100 रुपये के स्पेंड पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 75 पैसा है। तो आपके 2 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1.5 रुपये हुई। यानी आप अगर LIC की प्रीमियम पे या फिर इंटरनेशनल स्पेंड पर 1 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको 1500 का बेनिफिट मिलेगा। अगर 2 लाख स्पेंड करते हैं तो 3000 का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके स्पेंड बढ़ते रहेंगे वैसे ही आपके रिवॉर्ड पॉइंट भी बढ़ते रहेंगे। LIC की प्रीमियम और इंटरनेशनल स्पेंड को छोड़कर आप कहीं भी इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 100 रुपए के स्पेंड पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसमें भी आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 75 पैसा है। यानी आप इस कार्ड को अदर कैटेगरी के लिए स्पेंड करेंगे तो आपको 1 लाख के स्पेंड पर 750 का बेनिफिट मिलेगा। अगर 2 लाख स्पेंड करेंगे तो आपको 1500 का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जितना आप स्पेंड करेंगे उतना आपको आपके स्पेंड के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। अब डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस कवर के बारे में। जो पहला इंश्योरेंस कवर मिलता है वो लॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कार्ड के साथ कोई मिसहैपनिंग या फिर कोई फ्रॉड हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 तक का लॉस्ट कवर करेगी। इसमें जो आपको दूसरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो ये है कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के नॉमिनी को 3 लाख का अमाउंट पे करेगी। इसमें जो तीसरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो ये है कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का एयर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के नॉमिनी को 1 करोड़ का अमाउंट पे करेगी। ये तीनों इंश्योरेंस के फीचर आपके तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक आपके कार्ड एक्टिव रहेगा। इसमें आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया तो आपके सारे इंश्योरेंस के फीचर भी ब्लॉक हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम बेनिफिट्स के ऊपर। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी भी पेट्रोलियम पंप पर स्वाइप करवाते हैं तो आपको 1% का स्वाइपिंग चार्ज लगता है और वो 1% का अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। पर इस कार्ड से आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि जो भी स्वाइपिंग अमाउंट आपका डिडक्ट होता है तो वो आपको इंस्टेंट रिफंड हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में। पर इसमें कंडीशन ये है कि आप 400 से 4000 के ट्रांजैक्शन पर ही ये बेनिफिट ले सकेंगे। आप महीने में टोटल 40,000 तक के पेट्रोलियम के स्पेंड पर ही ये बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप महीने में 50,000 पेट्रोलियम पर स्पेंड करते हैं तो आपको 40,000 तक का ही बेनिफिट मिलेगा। बाकी 10,000 पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें आप साल में पेट्रोलियम पर 4,800 की बचत कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि आपको इस कार्ड से रेस्टोरेंट पर क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये है कि अक्रॉस इंडिया यानी इंडिया के किसी भी टाइप रेस्टोरेंट के बिलिंग अमाउंट पर आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलता है।
अब डिस्कस करते हैं एड ऑन कार्ड के ऊपर। इस क्रेडिट कार्ड में आप 3 फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन कार्ड बनवा सकते हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे पेरेंट्स, चाइल्ड और वाइफ। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर स्क्रैच आ जाता है या फिर टूट जाता है या फिर काम नहीं करता, तो आप जब चाहे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस भी करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी चिप लगा हुआ है जो कि काफ़ी सिक्योर करता है आपके क्रेडिट कार्ड को। अब हम LIC प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए अब हम इस कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इस कार्ड को अप्लाई करें। पर उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है या किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो के नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से लोग इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, कार्ड टू कार्ड और पॉलिसी होल्डर चारों कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। पहले हम सैलरीड पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और इस कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। एज रिक्वायर्ड, इसमें सैलरीड पर्सन की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। इनमें से आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इनकम प्रूफ, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका फॉर्म 16 या फिर लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी सैलरीड पर्सन एलिजिबल होंगे इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। इनमें से आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आपकी इनकम प्रूफ में आपके बिजनेस का ITR प्रूफ लगेगा, जिसमें आपकी मिनिमम ITR 3.6 लाख साल की होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कार्ड टू कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें जिन लोगों के पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है उनका उसी क्रेडिट कार्ड के बेस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। कार्ड टू कार्ड प्रोसेस के लिए आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। इनमें से आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इनकम प्रूफ में आपके क्रेडिट कार्ड की लास्ट मंथ की स्टेटमेंट लगेगी और उस कार्ड की अवेलेबल लिमिट 40% होनी चाहिए। अब बात करेंगे पॉलिसी होल्डर के बारे में। एज रिक्वायर्ड, इसमें सैलरीड पर्सन की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। इनमें से आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। ये कार्ड उन्हीं पॉलिसी होल्डर को मिलेगी जिनकी साल में LIC की प्रीमियम 30,000 जाती है और साथ ही साथ आप लास्ट 3 साल से अपनी प्रीमियम पे कर रहे होंगे, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स इन चारों कैटेगरी के लोगों के पास होगी तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।